राधे राधे। भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, चाहे फिर वो हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। आज का जो प्रसंग है वो है 5 अनार का। एक साधु थे, बहुत सिद्ध साधु थे। तो उनके जो है कम से कम 30-35 शिष्य थे और वो अपने आश्रम में रहते थे। अब एक दिन उनमें से जो एक शिष्य था, वो आया अपने गुरुजी के पास और कहता है कि गुरुजी, आज से 3 महीने बाद जो है वो मेरी बहन की शादी है और मेरे को घर जाना है। तो आपसे जो भी मदद हो वो देख लीजिएगा। तो वो उसको अनसुना कर देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, जब जाना हो तो बता देना। ठीक है। अब वो समय निकलता जाता है। अंत में वो दिन आ जाता है जिस दिन उसे जाना होता है। तो वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, अब मैं जो हूँ अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी बहन की शादी निकट आ गई है। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम अपना जो एक घनिष्ठ दोस्त है उसको ले जाओ, तो वो जो है बहन के विवाह में तुम्हारी मदद भी करवा देगा। तो उसका एक दोस्त होता है, तो वो चलने को तैयार हो जाता है। तो अब वो जब चलने लगते हैं, तो गुरुजी कोई मदद नहीं करते हैं। मन में वो सोच रहा होता है कि गुरुजी अब मदद कर दें, लेकिन वो कोई मदद नहीं करते हैं। उनके पास में 5 अनार रखे होते हैं। वो पाँचों अनार उठा के और वो अपने उस शिष्य को देते हैं, जिसकी बहन की शादी थी। अब वो गुरुजी ने दिए हैं अनार, तो कुछ कह भी नहीं सकते। वो अनार लेता है और अपने जो झोली होती है उसमें डाल के और प्रणाम करके चल देते हैं, दोनों लोग। अब वो चलते-चलते रास्ते में जो है वो ये बातें करते हैं कि बताओ, गुरुजी इतने संपन्न हैं और गुरुजी ने जो है हमने मदद माँगी कि मेरी बहन के विवाह है, कुछ मदद कर देंगे। तो चाहते तो गुरुजी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन गुरुजी ने ये 5 अनार दे दिए। अब बिना मौसम का ये फल है इस समय और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं 5 अनार का मैं क्या करूँगा? तो जो दूसरा उसका दोस्त होता है, जो साथ में जा रहा होता है, वो कहता है कि भई गुरुजी ने दिए हैं तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे, क्योंकि भई गुरुजी जो हैं वो भगवान के वो होते हैं और भगवान उनको वो देते हैं शक्ति कि वो भई देख सकते हैं, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, इसलिए दिए होंगे। चलो, हमें क्या है, नहीं होगा तो खा लेंगे। ठीक है। अब वो अपने चल देते हैं। चलते-चलते जो है वो शाम हो जाती है। अपने जो गाँव है उनका जहाँ घर होता है, जहाँ उनकी बहन रहती है, उसके पास में पहुँचते हैं, तो एक मुनादी की आवाज़ उनके यहाँ आ रही होती है। तो वो रुक जाते हैं, भीड़ लगी होती है तो वो भी रुक जाते हैं, सुनने लगते हैं। तो राजा के जो सैनिक होते हैं वो ये मुनादी कर रहे होते हैं कि अगर किसी के पास कोई अनार है, तो वो अनार जो है वो उन सैनिकों को दे दे। ये राजा का आदेश है। अब वो कहते हैं, यार हमारे पास तो ये अनार रखे हैं, गुरुजी ने दिए हैं, 5-5 अनार हैं, हमारे किस काम के हैं? कम से कम इनको दे देंगे, इन्हीं का भला हो जाएगा जो चिल्ला-चिल्ला के माँग रहे हैं। तो वो पाँचों अनार जो है जाके कहते हैं कि भई हमारे पास अनार हैं, 5 अनार हैं, आप ले लो। तो वो कहते हैं तुम्हारे पास अनार हैं? क्योंकि वो भी चौंक जाते हैं, बिना मौसम का फल होता है। तो वो कहते हैं कि वैसे करोगे क्या इस समय? तो वो बोले कि वो जो है राजा हैं, उनकी बेटी की तबीयत खराब है और जो उनको वैद्य जी ने दवाई दी है, वो ये कहा है कि अनार के जूस के साथ दें, तभी वो सही हो सकती है, अन्यथा उसके प्राण बचना मुश्किल है। तो अब इसलिए अनार वो ढूँढे जा रहे थे कि भई कहीं मिल जाए किसी के पास, लेकिन इस समय तो सीज़न नहीं है, तो उम्मीद ही नहीं थी राजा को भी। तो अब आप लोग चलो। तो अब वो दोनों जो मित्र होते हैं, वो सैनिकों के साथ में राजदरबार में पहुँचते हैं। अब वो सैनिकों को जब लौट के देखता है राजा, तो कहता है कि क्या बात है, कहीं अनार मिले? तो वो कहते हैं कि हाँ, और क्योंकि राजा ने भी ये सोचा हुआ था जब बिन मौसम का वो फल है, तो कहीं मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो बेटी की तबीयत तो जो है वो खराब है, वो दवाई असर नहीं करेगी तो वो बचना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही सैनिक ये कहते हैं कि ये 2 जो हैं हम लाए हैं और इनके पास 5 अनार थे। तो जैसे ही वो राजा ये सुनता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है और तुरंत ही अपने आदेश देता है वैद्य जी को भी कि आप जल्दी से जो है दवाई तैयार कीजिए और उनको ताकि दी जाए। और इधर दवाई दी जाती है, उसका असर होता है और उनकी बेटी जो है वो स्वस्थ हो जाती है, ठीक होने लगती है। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है कि भाई बेटी की जान बच गई।
नहीं तो जो है पता नहीं क्या हो जाता। तो वो जो है वो उनसे कहता है, अब वो दोनों मित्र कहते हैं अच्छा ठीक है अब हम चलें। तो वो कहते हैं कि नहीं अभी आप रुको, कहाँ जा रहे थे? तो बोले नहीं बस मैं हम लोग तो अपने घर जा रहे थे और अब कुछ दिन के बाद जो है वो मेरी बहन की शादी है। तो राजा कहता है अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे वो तुम्हारी बहन वैसे मेरी बहन। तो इसलिए जो है अब उसका जो है सारा खर्चा जो है वो राजकोष से होगा। और इसके बाद जो है वो जो है सारी व्यवस्था अपने आदेश देते हैं सेनापति को और उनको कि भई सारा खर्चा जो है वो इनकी तरफ से विवाह की तैयारी करो। और जैसे ये मान के चला जाए जैसे हमारी बहन की विवाह है और हम स्वयं भी जाएँगे। अब भई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब जब जो है वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और शादी होती है, बड़े संपन्न तरीके से भगवान की कृपा से शादी होती है और लोग ये देखते हैं कि भई राजा जो है वो खुद आया हुआ है। तो ये सब देख के जो है वो बहुत भावुक हो जाते हैं और फिर जो है वो सब हो जाता है, विवाह संपन्न हो जाता है। जब वो लौट रहे होते हैं अपने वहाँ गुरुकुल में, तब जो है वो रास्ते में जो दूसरा दोस्त था जो साथ में आया था, वो ये कहता है कि देखा मित्र, तुम ये कह रहे थे कि गुरुजी ने 5 अनार दिए और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो गुरुजी ने दूरदृष्टि से ये देख के ही तुमको 5 अनार दिए थे। अगर वो अनार नहीं होते, तो आज इतने अच्छे से तुम्हारी जो है बहन की शादी नहीं हो पाती। और वो कहता हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमको ये शिक्षा देती है कि हमारे बनाए हुए जो प्लान होते हैं, हम जो सोचते हैं कि हम आज ये करेंगे, हम कल ये करेंगे, हम भविष्य में ये करेंगे, वो तो फ़ेल हो सकते हैं। लेकिन भगवान के बनाए हुए जो प्लान हैं वो कभी फेल नहीं हो सकते क्योंकि वो एक परफेक्ट प्लानर हैं और उनके बनाए हुए प्लान जो हैं वो कोई भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में फेल नहीं कर सकता। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमेशा भगवान को याद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जय जयकार कीजिए ताकि भगवान जो है हमारी पे अपनी कृपा बनाए रखें और हमको सद्बुद्धि दें क्योंकि हम इस मोह माया में ना फँसकर भगवान का नाम जाप करते रहें और भगवान की जो है वो उसमें मग्न रहें, आनंद में रहें। हमेशा इसी तरीके की मेरी वीडियो को देखने के लिए जो है अच्छे-अच्छे मैं प्रसंग लाऊँगा। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।